तो नेक्स्ट स्टेप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम परसेंटेज करेंगे। तो परसेंटेज में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बीज इनकम। तो बी और सी का रेशो बनाएंगे कि इनकम जो है सी की 20% ज़्यादा है बी से। तो 100 हम बी की मान लेते हैं, तो 20% ज़्यादा है बी से सी की, तो 120 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात आप काट कर लेते हैं, 5:6 आ जाएगा। उसके बाद उसने बोला है, नेक्स्ट लाइन बोला है द इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए। तो इनकम जो बी की है वो 25% ज़्यादा है ए से। तो 100 हम मान लेते हैं ए की इनकम और इसकी 25% ज़्यादा है, तो 125 इसका हो जाएगा। और इसको हम 25 से काटेंगे तो 4:5 हो जाएगा। मतलब मेरे पास दो रेशो आ गए हैं। एक अनुपात जो इसमें कॉमन है उसको देखना है, उससे हम रिलेट करके निकालेंगे और कॉमन वाले को बीच में लिखेंगे हमेशा। तो अब बी और सी क्या था, बी और सी क्या था, 5:6 था। और आपका नेक्स्ट ए और बी कितना था, 4:5 था। अब आपने ये देखना है जहाँ पे नहीं है कोई भी रेशो, वहाँ पे उस रेशो को देखना है हमें। जहाँ पे रेशो नहीं गिवन है उसमें एज इट इज़ लिख देंगे जो उससे आगे या पीछे वाले में आया होगा। तो इसमें 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, इसमें 5 नहीं है, इसमें ही 5 है तो 5 यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे आप इनको गुणा करोगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 6 5 जा 30। और आपको पता चलेगा ये रेशो और आगे कम हो सकता है, तो इसको कम कर देते हैं 5 की टेबल से। 5 4 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा तो आपका 30। तो आपका ये नया रेशो आया है। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला था कि हाउ मच परसेंट सी इज इनकम मोर देन ए। तो सी की इनकम कितने प्रतिशत ज़्यादा है ए से। तो सी की इनकम ए से कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और ए से है तो ए नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 परसेंटेज में कितना परसेंटेज होता है, 50% हमारा पहले वाले का आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2 नंबर आर मोर देन थर्ड नंबर। तो यहाँ 2 नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड नंबर को हम मानते हैं 100%। आपका फर्स्ट नंबर जो अधिक है थर्ड नंबर से वो आपका 120%, 20% अधिक है तो ये 120 आ जाएगा। फिर आपका है 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। इसका आप 0 0 को एलिमिनेट कर देना तो ये आएगा 12:15:10। अब ये और ज़्यादा कट नहीं रहा है तो इसने बोला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर लिख देंगे 12, सेकंड नंबर लिख देंगे 15 और इससे हम रिलेट कर देंगे। ये आपका 3 के टेबल से जाएगा 5 से और 3 चौके और 5 से ही जाएगा 20 से। तो इसका आंसर आएगा 420 जा 80%। तो आपका इसका आंसर जो है 80% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है एक तो ग्रेटर नंबर की बात की है और एक स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर को हम मान लेते हैं कि ग्रेटर नंबर x है और स्मॉलर नंबर हम मान लेते हैं स्मॉलर नंबर आपका y है। तो इसने बोला क्या है कि बोला है आउट ऑफ 2 नंबर 40% ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 40% ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब 40% ऑफ ग्रेटर नंबर x जो है वो 60% ऑफ स्मॉलर नंबर है, 60% ऑफ स्मॉलर नंबर y के। अब इसको ऑफ का मतलब तो इनटू होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40x = 60y। और इसको हम कैंसिल करेंगे तो इसका रेशो आ जाएगा 2 और 3। हम इसको रेशो में लाएंगे, अभी तो इक्वल टू है, अभी इक्वल टू में 2x और 3y है। अभी रेशो में लाएंगे तो रेशो कितना बनेगा आपका 3:2 बन जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इफ सम ऑफ दी नंबर इज 150। अगर इन दोनों नंबर का सम जो है वो 150 के बराबर है तो हम यहाँ पे देखो हम इन दोनों का सम करेंगे, रेशो का सम 150 के बराबर है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 जो है वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। ठीक है, 5 जो है 150 के बराबर है। देन ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए बोला। ग्रेटर नंबर हमारा x था, x की वैल्यू 3 है यहाँ पे। तो जब 1 बराबर कितना हो जाएगा 150/5, तो 3 बराबर कितना होगा 150/5 × 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 के टेबल में 15 3 जा आता है तो 30 × 3 जो होगा आपका आंसर होगा दैट इज 90। तो 90 जो है वो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ एज हाइट इज़ 10% मोर देन बी इज हाइट। तो मैं ए और बी की हाइट देख लेता हूँ कि बी की हाइट मान लेता हूँ 100 है, तो ए की हाइट कितनी है, ए की हाइट 10 मोर है, 10% मोर है, तो ये 110 आ जाएगा। अब इनका हम रेशो बनाएंगे तो 11:10 होगा। तो ये हाइट जो थी ये आपकी बी और ए की हाइट निकल गई है। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि बाय हाउ मच परसेंट बीज हाइट इज लेस देन ए हाइट, कितना परसेंट कम है बी की हाइट में। तो कितना कम है, एक कम है, एक कम है, बी की हाइट थे तो 1/11। 1/11 का हम एक हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है 9 होल 1/11% बोलते हैं इसको। तो अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप 1/11 को इंटू 100 करके भी निकाल सकते हो, बट इसका आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। 1/11 को हम 9 होल 1/11% बोलते हैं। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि 10% ऑफ ए इनकम, 10% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम, इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम। फिर उसके बाद बोला है और जो 10% ऑफ एज इनकम है, 15% ऑफ बी इनकम है, एंड बी की एंड ऑफ बी इनकम है, एंड 20% ऑफ सी इनकम। ये सब आपका इक्वल है, क्वेश्चन में आपको पढ़ के पता लग जाएगा। 20% ऑफ सी इनकम। अब इसका आपको कुछ नहीं करना है, 10A लिखो, 15B लिखो एंड 20C लिखो। जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो, 5 की टेबल से कैंसिल होगा, 5 2A आ जाएगा, 3B आ जाएगा एंड 4C आ जाएगा। अब देखो कभी भी इनका रेशो बनाना हो, अब हम रेशो में करेंगे इनको डील, तो कभी भी इनका रेशो बनाना हो तो रेशो कैसे बनाएंगे हम, इसका रेशो हम जिसका रेशो बना रहे हैं उसको छिपा दो, तो 2 को छिपा दो, 3 4 जा 12, ठीक है। बी का निकालना है तो बी के नंबर को छिपा दो 3, तो 2 4 जा 8, और सी को निकालना है तो सी को छिपा दो 3 2 3 जा 6। तो ये आपका रेशो आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि इनकी इनकम का सम 7800 है, इनकी इनकम का सम 7800। तो 12 + 8 + 6 कर दो आप, आपका टोटल आएगा। तो 12 + 8 20, 20 प्लस तो 26 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 26 जो बराबर था 7800 के बराबर है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 7800 डिवाइड बाय 26। और निकालना क्या है हमने किसकी इनकम है, बी की इनकम निकालना। बी की इनकम 8 थी, तो 8 की वैल्यू निकालेंगे हम, 7800 डिवाइड बाय 26 इंटू 8। तो ये आपका 3 से करके देखो, 26 6 के डेल में 18 कब आता है, 3 से आता है, तो 3 से करके देखो। तो 26 इंटू 3 करोगे आप, कितना होता है, 6 3 जा 18 एंड 6 7, तो 78 आ रहा है आपका। 3 से पूरा कैंसिल हो रहा है, 300, और 308 3 8 जा 2400। मतलब बी की इनकम कितनी थी, बी की इनकम आपकी हो गई 2400।